बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ ज़ैनब और आप इस वक्त देख रहे हैं शेफ ज़ैनब किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सा चावल का पराठा। क्या आपने भी कभी चावल का पराठा खाया है? अगर नहीं खाया तो चले हम अपने किचन में चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। बस मेरे किचन में लेफ्ट ओवर कुछ चावल पड़े हुए थे और कुछ आलू की टिक्कियाँ पड़ी हुई थी जो हमने कटलेट्स बनाए थे। अब हमारे घर वो खाए नहीं जा रहे थे तो मैंने सोचा हम इनके पराठे बना देते हैं। तो देखिए मेरे पास ये कुछ चावल हैं और कुछ आलू के कटलेट्स हैं। अब मैं ये चावलों को आलू के कटलेट्स के अंदर ऐड कर दूंगी। तो हम कटलेट्स के अंदर ऐड करेंगे, ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि चावल और कटलेट्स यकजान हो जाए, ऐसा फील ही ना हो कि हमने कटलेट्स के अंदर चावल डाले भी हैं। अच्छी तरह से पीस लेंगे। अच्छी तरह से पीस के इनका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पीस लिया है, कितना अच्छा सा मिक्सचर बना है, ज़रा भी फील नहीं हो रहा कि मैंने इसके अंदर चावल ऐड किए हैं। अगर अब आप इस स्टेज पे आके इसके अंदर कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं भी इसके अंदर यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। नमक ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी लेफ्ट ओवर चीज़ें पड़ी हों, अगर उनके अंदर नमक पहले से ही ऑलरेडी ज़्यादा हो तो आप मत कीजिए। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर किया है 1/2 टीस्पून, मिर्च का पाउडर किया है 1 टीस्पून। अब हम इसको काली मिर्च को इसके अंदर ऐड कर देंगे और स्पाइसेस को भी हमने अंदर ऐड किया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं आटे के, सिंपल जिस तरह हम पेड़े बनाते हैं वैसे मैंने यहाँ पे 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। जैसे लाइक हम आलू का पराठा बनाते हैं, छोटे छोटे पेड़े करते हैं, वैसे ही मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं। अब हम इन पे खुश्क आटा लगा देंगे। अगर आप मैदा लगाना चाहें मैदा लगा दें, आटा लगाना चाहें तो आटा लगा दें और इनको हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने हाथों की मदद से पेड़े को हल्का हल्का सा बड़ा कर लिया है। अब हम रोलर पिन की मदद से रोटी को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यानी कि फैला लेंगे। जिस तरह हम पराठे के लिए रोटी को फैलाते हैं उस तरह दोनों पेड़ों को फैला लेंगे, बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो मिक्सचर तैयार किया है वो हल्का हल्का सा हम अपनी रोटी के ऊपर लगा देंगे। ज़्यादा आपने नहीं लगाना, ये ना हो कि फट के बाहर आ जाए। बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाना है और फैलाते जाना है। हाथों की मदद से आप फैलाते जाएं। यहाँ पे दूसरी साइड लेंगे, उसको भी ऊपर डाल देंगे और अपने हाथों की मदद से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और ऊपर से दबाते जाएंगे। यहाँ पे रोलर पिन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बल्कि हाथों की मदद से इसको यूं ही बड़ा करते जाना है, प्रेस करते जाना है। रोलर पिन से अगर हम करेंगे तो हमारे जो सारे चावल हैं वो बाहर आ जाएंगे। इसी तरह बहुत अच्छे से, बहुत आराम से ये बड़ी होती जाएगी। देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से बड़ी हो गई है। अब हम तवा ले लेंगे, तवे को गर्म कर लेंगे और इसके ऊपर हम अपना ये पराठा डाल देंगे। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और ऊपर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के इसी तरह साइड हमारा मज़ेदार सा चावलों का पराठा रेडी है। अब हमारे बचे हुए चावल कभी भी ज़ाया नहीं होंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए अंदर से कैसा मज़ेदार और पका हुआ है। इसी तरह के अगर मज़े की वीडियोस लेना चाहते हैं, न्यू ब्रेकफास्ट आइडियाज़ वगैरह लेना चाहते हैं तो शेफ ज़ैनब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेफ ज़ैनब को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ने के बाद।